अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आज आपको नज़र आ रहा होगा, आज थोड़े से हम जो है वो हैप्पी हैं इस वजह से कि आज क्योंकि आज के दिन में हमारे पास जो है वो 3-4 मज़ीद सब्सक्राइबर आए हैं और उनका मैं दिल से जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ। तो प्लीज़ आप अपना नाम और एरिया मेंशन कर दिया करें ताकि हम जो है वो वीडियो में आपका, ठीक है, जो बच्चे नए सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हम उसका शुक्रिया अदा कर सकें। थैंक्स। ये स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी है बेटा एक्सरसाइज 7.8 स्टार्ट कर रहे हैं। तो लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट है यूनिट 7 बेटा। हाँ बेटा, तो इसमें देना चाह रहा क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग लाइंस। हाँ बेटा, ये जो पेयर ऑफ लाइंस इक्वेशन में मालूम करनी है, जो गिवन जर्नल हमारे पास है कंबाइंड पेयर ऑफ इक्वेशन, उसकी एक जर्नल फॉर्म है, उससे ये इक्वेशन बनाई है, ठीक है, और उसी का हमें फाइंड आउट करना है कि ये कौन सी वो इक्वेशन है जिनसे मिलकर ये बनी है, वो पेयर ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइंस कहलाएंगी। और इसके अलावा आल्सो स्टेट द नेचर, और ट्रेसिंग होता है कि उसका ग्राफ ड्रा करना, लेकिन एग्जाम में कभी ग्राफ नहीं आता तो उसकी ज़रूरत नहीं है, खाली इसके नेचर बना लेते हैं। तो फर्स्ट वाला है सिंपल वे है इसका बेटा कि सिंपल हमने इसको मिड टर्म ब्रेक से फैक्टर बना लेने होते हैं। ये करने की क्वेश्चन है 2 वेरिएबल्स में है, तो सिंपल उस वे से जो फैक्टर बन जाएंगे वही हमारे पास वो पेयर ऑफ इक्वेशन आ जाएंगी। तो यही चीज़ हो गई। फिर नेचर के लिए कर लेते हैं। तो अब यहाँ बेटा इसका प्रोडक्ट जो होता है पहले का और आखिरी का, इसका एक्स स्क्वायर का 1 है और इसका 6, तो 6 1 + 6 हो गया, तो 2 और 3 फैक्टर बन जाएंगे कि 2 3 दोनों को माइनस रख लेंगे तो -5 आ जाएगा। बीच में जो मिड टर्म ब्रेक का तरीकाकार होता है मिडिल टर्म ब्रेक का, कि पहले को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और आखिर वाला कांस्टेंट है या फिर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट है, उनको लेके मल्टीप्लाई करना है और उनके वो फैक्टर बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो वो प्रोडक्ट आए और उनको प्लस करें तो बीच वाली टर्म आनी चाहिए। सेम लाइक बेटा एक्स स्क्वायर -2xy -3xy + 6y² = 0। ठीक है, ये आ गया बेटा। अब क्या मैंने इससे से कॉमन ले लिया x, तो x -2y और इसमें से -3 कॉमन लूँगा y के साथ, तो ये x -2y, ठीक है, 3 2 = 6 और माइनस कॉमन लिया हुआ है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये बेटा x -2y और x -3y = 0, तो दिस इम्प्लाई x -2y = 0। और उसके बाद कॉमा फिर x -3y = 0, ठीक है ना। आर द रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लाइंस ऑफ इक्वेशंस। तो ये बेटा उसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, पेयर ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइंस जो पूछ रहा था। और अब एंड फॉर नेचर बेटा सिंपल सी चीज़ है कि वही कोफिशिएंट, हाँ इसको मैंने कंपेयर कर सकता हूँ इसको, हाँ ऑन कंपेयरिंग इट विद, तो जर्नल पेयर ऑफ इक्वेशन जो है वो उससे ax² + 2hxy और प्लस by² = 0। तो इससे हमने इसको कंपेयर कर लेना है। तो इससे कंपेयर करूंगा किसको, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, लाइन खींच रहा हूँ सिंपल कंपेयर करने के लिए। तो दिस सिंपलाई बेटा a हो गया 1 और 2h वो हो गया हमारे पास -5, ये h है, और b हो गया 6। तो अब के इस फार्मूले में डालना है h² - ab, ठीक है, इसके अंदर = 0 आ जाए तो फिर कोइंसाइड करेंगे, अगर >0 आएगी तो लाइन्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अच्छा, और इसके अलावा और कुछ आ जाएगी कि अगर मीन के माइनस आए तो फिर इमेजरी हो जाएंगी। इक्वल टू फिर बेटा हाँ जी देयरफॉर ये चीज़ है, h की वैल्यू आ गई बेटा यहाँ पर -5/2, ठीक है ना, h लूँगा तो -5/2, -5/2 का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू हो गई बेटा 1 और b की वैल्यू हो गई 6, तो ये आ गया 25/4 -6, 6 4 = 24, 25 - 24/4, तो 1/4 > 0, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज
this represent the pair of equations are pair of equations या given equations ठीक है ना, are real and distinct and passing through origin ठीक है ना। अगर x इक्वल टू वाई या y इक्वल टू एक्स या 2y x इक्वल टू 2y हो या y इक्वल टू 2x 3x 5x अपान 2 प्लस 3 वगैरह ना हो, क्योंकि y इंटरसेप्ट अगर ना हो तो वो लाइन हमेशा ओरिजिन से ही पास होती है। तो ये हमने उसकी लाइन आखिर में इसका स्टूडेंट्स लिखनी है। तो ये सूरत हाल थी बेटा इसकी कि पहले सिंपल मिड टर्म ब्रेक से मैंने फैक्टर बनाया, फैक्टर बनाने के बाद वही हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइंस आ गई। तो अब मैं सेकंड पे चलता हूँ तो दोबारा फिर वही चीज़ मेंशन हो जाएगी उसी तरीके कार से। ठीक है, पार्ट 2 पे आ जाते हैं। तो पार्ट 2 में बेटा जो दे रखा है उसने यहाँ बेटा 4 5 20, इसके तो 4 और 5 भी बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस 4xy माइनस 5xy। ठीक है ना, इनको ऐड करेंगे तो बीच वाली चीज़ आ जाएगी, क्योंकि इसका प्रोडक्ट बेटा 20 हो रहा है, 20 के फैक्टर 4 और 5 बन रहे हैं। माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो समझाने के लिए था। अब सेकंड पार्ट लेके चल रहा हूँ तो 4x कॉमन लिया तो रह गया x प्लस वाई, और इसमें बेटा 5y कॉमन लिया माइनस के साथ तो x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, एक ये इक्वेशन हो गई, ये दो फैक्टर बन गए, और 4x माइनस 5y इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 और बेटा 4x माइनस 5y इक्वल टू 0। ठीक है, आर द रिक्वायर्ड पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन्स। ठीक है ना, फॉर नेचर कंपेयरिंग इट विद, इससे कंपेयर कर रहा हूँ तो यहाँ a हो गया बेटा 4 और 2h ये हो गया हमारे पास -1 और h हो गया 1/2 और b हो गया -5। ले बेटा यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, h स्क्वायर बेटा 1/2 का स्क्वायर, a की जगह 4 और h की जगह बेटा -5, b की जगह, तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस ये हो गया 20। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता एलसीएम उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। ये तो बहुत अरसे से बोल रहे हैं, और जिसके नीचे एलसीएम बताते खुद है उसका ऊपर वाला हिस्सा सेम आ जाएगा। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन में हम एलसीएम लेते हैं, क्योंकि एलसीएम लेने की भी 3-4 कंडीशन है। तो उस सूरत हाल के लिए बेटा ये हो जाएगा 82। ठीक है ना, 420 आर 80 प्लस 2 82/4, ये जो कुछ भी देगा बट ग्रेटर देन 0 होगा। तो दिस रिप्रेजेंट पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक हो गया बेटा, तो ये कंडीशन थी इसकी नेचर की, और इस तरह से ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। तो ये मिड टर्म ब्रेक है। अच्छा, अब शुरू से ही हो सकता है कुछ बच्चे जो है ना इस चीज़ को सोच रहे हो कि अगर फैक्टर नहीं बनते तो क्या होगा। अगर फैक्टर नहीं बनते, ये बेटा क्वेश्चन पुरानी बुक से लिए गए हैं। पहली बुक में 8 क्वेश्चन है, 1 till 8, चाहे तो आप निकाल के देख लें, एक्सरसाइज 3.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 के 1 से लेके 8 तक, ये 1 से लेके 5 पार्ट उसने बिल्कुल सेम टू सेम उठाए और यहाँ पेस्ट कर दिए हैं। तो जहाँ नहीं बनेंगे फैक्टर वहाँ उसमें कॉर्डिक फार्मूला इसका अलग से होता है, वो लगाएंगे। तो ये था बेटा सेकंड पार्ट। तो अब मैं थर्ड पार्ट पे चलता हूँ। थर्ड पार्ट में बेटा दे रखा है, ये तो सिंपल सी चीज़ है। तो 3 3 9, सिंपल, इसको मैं बंद कर सकता हूँ, तो वैसे भी हो गया 3 3 9। तो 3 और 3 बनेंगे बेटा 9x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 3xy और प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, प्रोडक्ट 9 है तो 9 के फैक्टर 3 3 बनेंगे। ये भी कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको होल स्क्वायर में भी बंद कर सकते हैं, क्योंकि 2ab इसका बीच में है। तो और इस हिसाब से आपको जैसे भी आसान लगे, तो ये 3x माइनस बेटा y माइनस 3 कामन ले लिया, y कामन ले लिया, सॉरी। तो अंदर आ गया बेटा माइनस कामन लें तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो 3x माइनस वाई और 3x माइनस वाई ये दोनों एक ही कैटेगरी के आ गए।
तो 3x माइनस वाई होल स्क्वायर। यही मैं कह रहा था, शुरू में भी आप चाहें तो यहीं पे भी आप इसको 3x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल 0 में भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर शॉर्टकट में आता है तो यूँ भी कर सकते हैं, तो भी आंसर आपका सही होगा। ये हो गया। अब क्या बेटा, ये अगर यहाँ 0 हो पावर, इधर इक्वल 0 पावर 1/2 हो, 3 हो, वो खत्म हो जाती है। आर द पेयर ऑफ इक्वेशंस आ गई, 2 है प्लस माइनस के साथ। हाँ बेटा, तो पानी दे देना, थोड़ा पानी लाना मिक्स करके, आधा गिलास। अच्छा, अब ये चीज़ आ गई। अब उसके बाद यही पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन्स रख देनी है, और उसके बाद फिर इसको भी बेटा कंपेयर कर लेते हैं उससे। चलो अब बिल्लू से कर लेते हैं। तो इसका बेटा हो गया A9, H इसका 6, और इससे कट मार देंगे तो 3, H इक्वल टू 3 और B इक्वल टू 1। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी में रख लेते हैं वैल्यू। तो ये रह गया हमारे यहाँ पे स्टूडेंट 3 का स्क्वायर, और ये A9 है और B 1 है। तो ये आ गया बेटा हमारे पास स्टूडेंट्स, हाँ ये तो 0 ही हो रहा है। तो -3 का स्क्वायर है तो 9 आएगा, 9 - 9 0। सो इट मीन के दीज आर द, हाँ बेटा, नेचर ऑफ लाइन्स। अब इनकी जो है वो दीज रिप्रेजेंट द, इनके क्या कहते हैं, आर रियल, पेयर ऑफ लाइन्स आर रियल एंड कोइंसाइडिंग। ठीक है, नॉट डिस्टिंक्ट एंड कोइंसाइडिंग। अगर ये चीज़ 0 आ जाए, अगर कहीं MCQs के अंदर आ जाता है कि ये पेयर ऑफ इक्वेशन जो है वो कोइंसाइड है, ये परपेंडिकुलर है, तो सूरत हाल के लिए भी उसका शॉर्टकट है कि अगर ये 0 आ जाता है तो कोइंसाइड होता है, एंड कोइंसाइडिंग एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये हो गया बेटा थर्ड का। तो अब मैं इसके बाद फोर्थ का बताता हूँ आपको, एक मिनट। अच्छा रोक जी स्टूडेंट्स, नाउ हियर बेटा फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन 1 का। इसमें बेटा सिंपल 10 दिया हुआ है, तो 10 1 का 10, क्योंकि वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, -1 हो या 1 ही लिया जाएगा, तो 10 के फैक्टर तो वो ही बनेंगे इनके, 2 और 5 भी बन सकते हैं, 10 के और भी फैक्टर बन सकते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा 10x² माइनस 5xy प्लस 2xy और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 0। अब 5x कॉमन पकड़ा तो ये हो गया बेटा 5 2 10, 2y माइनस वाई और 2x सॉरी माइनस वाई प्लस, इसमें से कॉमन y आ सकता है, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो 2x माइनस वाई एक ये उठा लेना है, और फिर बाकी जो बच जाएगा बेटा वो ले लेना है, तो इक्वल टू 0। तो ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 एक ये हो गई, और दूसरी 5x प्लस वाई इक्वल टू 0 एक ये हो गई। और ये पेयर ऑफ लाइन्स हैं। और उसके बाद फिर बेटा आर द रिक्वायर्ड पेयर ऑफ द लाइन्स ऑफ द इक्वेशंस फॉर नेचर। ठीक है, फॉर नेचर आप लिख दें ऑन कंपेयरिंग इट विद, ये जनरल इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशन जो है उससे इसको कंपेयर कर देना है, तो ये चीज़ हो जाएगी। और अब के हमारे पास आ जाएगा बेटा इसमें, हाँ A10 और H -3 2H इक्वल टू -3 और H इक्वल टू -3/2 और B इक्वल टू -1। तो B -1 हो गया, H यहाँ बेटा 10 और ये -1 और ये -3/2, तो ये हो गया हमारे पास 9/4 माइनस माइनस प्लस 10। तो अब ये बेटा 49, ठीक है ना, 4 10 एलसीएम लेने के बाद 4 10 40 40 प्लस 9 49/4 आ रहा ग्रेटर देन 0। सो लाइन्स आर द डिस्टिंक्ट एंड द, ठीक है, वो क्या कहते हैं, रियल्स एंड द डिस्टिंक्ट एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पर डिस्टिंक्ट आ जाएगा। ये थी वाज़ेह थी। अब आ जाए 5 वाले पे। तो 5 वाले पे आ जाते हैं। तो 5 वाला भी सेम टू सेम चीज़ है, आसान सी चीज़ है। उसके अंदर यही थोड़ा सा डिफरेंट है कि वहाँ पर हमारे पास जो है वो फैक्टर नहीं बन रहे। हाँ, अगर ये एक तो इसमें ज़्यादातर तो आए हैं अभी तक, 1 till 4 जब हमने किए तो एक उसमें से कोइंसाइडिंग आया जिसमें H² माइनस A B 0 आया।
और अगर वो जीरो ना आए, प्लस में आए, तो वो लाइन्स आर इमेजरी हैं, और सॉरी लाइन्स आर रियल हैं। अगर माइनस में आए, क्योंकि इसमें माइनस आता है, तो लाइन्स आर जो होगा वही कंडीशन होगी। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी में वैल्यू रखने के बाद वो इक्वल टू जीरो ना आए और प्लस ना हो, माइनस हो, तो फिर लाइन्स आर इमेजरी, रियल के बजाय इमेजरी लिखेंगे। अच्छा, अब के यहाँ पर बाकी कंडीशन वही रहेगी। ये बेटा 5 7 आर 35, तो 35 के फैक्टर 2 ही बन सकते हैं, 35 और 1 और 3 5 और 7, ठीक है ना। 7 और 5 उनसे कभी भी 3 नहीं आ सकता, तो इस वजह से इस पर वो नहीं लगेगा। तो इसको बेटा वही करेंगे, ऑन कंपेयरिंग इट, तो इसके अंदर हम स्लोप इसका निकालेंगे, m निकालेंगे। हाँ बेटा, तो हेयर इसको वही जिस तरह कार्डिक इक्वेशन के लिए कंपेयर करते हैं, a हो गया 7 और बेटा 2h इक्वल टू -3 और h इज इक्वल टू -3/2, ये डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं, और b आपके पास 5 है, ठीक हो गया। जिसके फैक्टर ना मान सकते हो उसके लिए ये कहानी करेंगे। तो दिस इम्प्लाई m का फार्मूला है बेटा -h प्लस -h स्क्वायर माइनस ab²√b, ठीक है। तो ये h है, ये भी h है, और ये ab और नीचे भी b है, तो थोड़ा सा वो सिमिलर हो रहा है। हाँ बेटा, -h से मुराद -3/2 और प्लस -3/2 का स्क्वायर 2h से, तो इसको यूं कंपेयर कर, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, इसका हाफ करके एक्स वाई का कोफिशिएंट हाफ कर देंगे तो h कहलाता है। और माइनस a हो गया बेटा 7 और b हो गया 5 और होल रूट अपान b, तो ये आ गया बेटा प्लस -3/2 प्लस का प्लस माइनस 9/4 -35 और होल अपान, हाँ जी, एक मिनट में देख लूँ कि 5 प्लस का ही तो है ना, हाँ सही, अपान बी की वैल्यू, सॉरी बी की वैल्यू भी पुट करनी थी, यहाँ भी 5, यहाँ पर भी 5, तो ये आ जाएगा बेटा प्लस -2 अपान, अच्छा अब इसका 9 - 5 4 द 21 कैरी और 22 कैरी 4 20 और 140 अपान 4 स्क्वायर रूट अपान 5, ठीक है। तो m यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ निकलेगी, एक मिनट, इसके बाद हम जी स्टूडेंट्स, हाँ बेटा वही चीज़ है सेम। अब इसके एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद फिर ये आ रहा है बेटा हमारे पास वो 131, ठीक है ना। 140 में से 9 माइनस किया तो 131, वो भी माइनस के आएगा, प्लस माइनस सॉरी -131 स्क्वायर रूट अपान, ये भी 2 है और ये रूट से निकलेगा तो ये भी 2 हो जाएगा, और नीचे 5 है, ठीक है ना, यहाँ पर भी 2 है। तो यहाँ मैं इसको साफ करके लिख देता हूँ, m इज इक्वल टू ऊपर बेटा 3/2 प्लस माइनस -131 अपान 2, ठीक है। ऊपर वाले का क्योंकि नीचे 4 था, स्क्वायर रूट करने के बाद ये 2 रह गया, ये वाला, ठीक है। ये रूट 2 है, वो 4 निकाल लिया, और अपान 5, ऊपर एलसीएम ले लेते हैं 2, तो 3 प्लस माइनस 131 रूट, और हो जाएगा ये m, और मल्टीप्लाई में 1/5, ये नीचे वाला 5 घूम के ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बेटा 10 हो जाएगा, प्लस -131 अपान 10 रूट में m। सो अब ये बेटा माइनस में आ गया ऑलरेडी, तो इसका नेचर तो यहीं पे पता चल गई कि ये माइनस ही होगा, तो लाइन्स आर इमेजरी, एंड जो बेटा वो y इज इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x, क्योंकि ये प्लस माइनस के साथ है, 2 आ गई हैं, तो इसको पहले ही अलग कर लेता हूँ। तो दिस इम्प्लाई m1 3 प्लस -131 अपान 10, और बेटा m2 3 माइनस -131 अपान 10, सो y इज इक्वल टू m1x, m1 3 प्लस -131 रूट में अपान 10, और इधर x लगा दें, एक इक्वेशन बेटा ये हो गई, और दूसरी जो होगी वो y इज इक्वल टू m2x
तो y और m2 पे बेटा 3 माइनस 131 रूट में रख लें अपॉन 10। तो इस तरह से बेटा ये 700 एक्स रख लेना बाहर है रूट से। तो ये दीज आर दी दिस रिप्रेजेंट द टू लाइन्स आर इमेजरी, ठीक है, नॉट रियल एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये इस तरह से अगर जिसके फैक्टर ना बन सकते हो तो उसके लिए ये कंडीशन होगी, ये तरीकाकार होगा उसका। इस तरह से पहले हम मीन के ये कंबाइन m निकालेंगे, फिर प्लस में m1 माइनस वाला m2 कर देंगे, और उसके बाद फिर बेटा y इक्वल टू m1x एक इक्वेशन हो जाएगी, दूसरी y इक्वल टू m2x वो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। और इसकी जो नेचर है वो इमेजरी है, क्योंकि इसमें एच स्क्वायर माइनस ए बी वो पहले से ही यहाँ पर दे रखा है, ये एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो नेचर भी हमने इसी से ही फाइंड आउट करनी है। तो वो माइनस में आ रहा है, तो लाइन्स आर द इमेजरी लाइन्स। तो अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ये थी 1, और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, उसको रब कर जी स्टूडेंट्स। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। हाँ बेटा इन क्वेश्चन नंबर 2 जो इसके अंदर पूछा जा रहा है वो ये है कि बेटा फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ द लाइन्स, ठीक है, व्हिच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन्स, गिवन स्ट्रेट लाइन्स के पैरेलल हूँ, ठीक है। तो ये हमें निकालनी है। तो इसका एक शॉर्टकट वे है और एक इसका लेंथी वे है। आमतौर पर तो ये एग्जाम में बहुत कम आती है, तो सूरत हाल के लिए शॉर्ट में ही आएगा। तो ये इसका शॉर्टकट वे है, इसी वे से ही उसके आंसर आए हुए। दूसरे m वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन वो लेंथी है, आंसर उस पर नहीं है, करेक्ट नहीं आ रहा। तो लिहाजा मैं इसका इजी वे आपको बता रहा हूँ। हाँ बेटा हेयर वो तो आपको पता है कि ऑन कंबाइंड पेयर ऑफ इक्वेशन इसको कंबाइन करेंगे तो जो हमारे पास a है वो बेटा 2 है, और h जो हो गया यूँ समझे 2h माइनस 5 हो गया, h इक्वल टू -5/2 और b इक्वल टू 1, ठीक है। फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये ABC मैंने सेलेक्ट कर लिए। अब इसी का जो परपेंडिकुलर पेयर ऑफ लाइन्स है उसकी जो इक्वेशन बनाएंगे, द रिक्वायर्ड कंबाइन, ठीक है ना, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइन्स, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन्स इज, इसका फार्मूला बनाया हुआ है, उसी चीज को ही मॉडिफाइड किया हुआ है। तो ये हो गया बेटा bx² माइनस 2hxy और प्लस ay² इक्वल टू 0। जो पिछले वाली थी वो भी लिख देता हूँ अभी, जो जिससे मैंने ये कंपेयर करके निकाल रहा था, तो वो था ax² और प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। ये जनरल कंबाइंड इक्वेशन है। जब परपेंडिकुलर की बात करें तो इनको स्विच कर देना है, मीन के x² का कोफिशिएंट b हो जाएगा और इसका a हो जाएगा, y का कोफिशिएंट a हो जाएगा, और नीचे तो वही रहेगा लेकिन वो -2hxy होगा। तो ये लगा लेना जनरल फार्मूला, याद रखना है। अब ये पहले जो हमने सेलेक्ट किए a b c वो यहाँ पुट कर दे तो ये रिक्वायर्ड आ जाएगा। बस सिंपल सी चीज़ है, इजी वे है इसका, और बुक से टैली कर लें इंशाल्लाह। पहले वाली बुक में भी ये क्वेश्चन थे, उस पर भी इसी तरीके से कराए जाते थे शॉर्टकट में। तो b हो गया बेटा यहाँ पर ये 1x², अब 2h की वैल्यू है -5, ये वाली -5xy, और उसके बाद अब यहाँ पर h निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, वही 2h ही काफ़ी है, प्लस a की जगह हो गया बेटा 2y² इक्वल टू 0। तो अब ये हो गया x² माइनस प्लस 5xy प्लस 2y² इक्वल टू 0, और ये आपका आंसर है। एक नज़र मैं फिर से चेक कर लेता हूँ कि अगर कहीं कुछ मसला है प्लस माइनस का या फिर, तो हम दूसरी जानिब बढ़ते हैं। बहरहाल पिछली बुक को भी बेटा हमने 18, 19, 20 साल पढ़ाया है, तो सेम टू सेम है बेटा x² प्लस 5xy प्लस 2y², और अगले का भी 6x² प्लस 13, सारे में प्लस है, वही चीज़ आ रही है, सेम टू सेम आएगी, सिर्फ बीच में साइन चेंज हो रहा है। तो ये है बेटा हमारे पास रिक्वायर्ड। तो अब ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसका सेकंड पार्ट पे चलता हूँ। हाँ बेटा हेयर a हो गया, ठीक है ना, ऑन कंपेयरिंग इट विद ax², a 6 हो गया, और 2h आपके पास -13 है, और बेटा b आपके पास 6 है। यही
एंड द रिक्वायर्ड कंबाइंड पेयर ऑफ इक्वेशंस परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन इज, वो दे के फार्मूला लिख दिया। अब ए की जगह हो गया बेटा 6 और यहाँ पर 2h -13 आ रहा है और यहाँ पर ए की वैल्यू आ रही है 6। हाँ सॉरी यहाँ पर भी, हाँ बी की वैल्यू भी 6 है, वो लास्ट वाली, और सेम टू सेम आ जाएगा बेटा 6 और ये पहले वाली की तरह ही घूम के आएगा और +6 y² है और ये ही रिक्वायर्ड। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन है कंबाइंड पेयर ऑफ इक्वेशंस की, तो ये इसका शॉर्टकट वे है। तो मेरे अपने हिसाब से कोशिश करता हूँ कि चीज़ जो है वो आसान हो, अच्छी हो, ऑथेंटिक हो और शॉर्टकट में हो, तो बच्चे को आसानी से समझ आ जाती है। ठीक है, तो ये कंडीशन थी स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट किया। तो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव गेन अ लॉट ऑफ। तो प्लीज़ हाँ बेटा, अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और जहाँ तक हो सके बेटा, इसके अलावा फर्स्ट ईयर मैथ का भी सोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसकी तो वीडियोस काफ़ी हो चुकी हैं, अब ऑलमोस्ट अबव या नियर टू 80 है या अबव 80 है। अच्छा, और इसके अलावा ठीक है, और फर्स्ट ईयर मैथ का सोल्यूशन है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यूमेरिकल का सोल्यूशन है, और ओ लेवल मैथ का है, एप्टीट्यूड का टेस्ट, ठीक है, इंटर के बाद होते हैं, उसमें भी मैंने बहुत सा काम किया है। ठीक है, तो जहाँ तक हो सके शेयर करें। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट उन्होंने टॉपिक्स लिए हैं, उसको एक्सप्लेन किया है कि उसमें चीज़ कैसे बन सकती है। उन टॉपिक्स को आप एक दफ़ा पढ़ें, फिर आप जो वो बुक से कोई भी है MCQs की बुक पकड़े, उसको आसानी से मैथ के कर सकेंगे। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।